अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की यथाग्राहियों से खुशअमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उससे दूसरे भाई के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो दोस्तों आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, उसके इंजन के अंदर एक फ़ॉल्ट था तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ हम वो शेयर करते हैं। ये एक चाइना का मोटरसाइकिल है, उसका मैंने ये इंजन खोला है तो मैंने कहा चलो ये चीज़ें ज़रूरी हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। इधर करके दिखा भाई। दोस्तों ये जो आपको मेन टापा नज़र आ रहा है ना, ये वो टापा है जहाँ से हमारे इंजन का जो है ना एल निकलता है, ये वो काबिल है। तो इसका आज आपको बताना था कि इसको आप जब खोलते हैं या टाइट करते हैं आप एहतियात से काम ले लिया करें। तो ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इधर करीब करके दिखा दी। ये वो भाई मैजिक लगा कर तंग आ गए थे तो ये लीकेज नहीं छोड़ता था, तो ये अभी मैजिक इसके ऊपर ही लगी हुई है। मैं आपको मैजिक जो है वो उतार कर दिखाता हूँ कि क्या इसकी पोजीशन बन चुकी है। तो ये देख सकते हैं कि मैंने मैजिक जो है ऊपर से निकाल दिया है। तो ये इसकी पोजीशन बन चुकी है, ठीक है। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो ये देख सकते हैं कि इधर से टापा भी टूट चुका है। पहले इसकी जो चूड़ी है वो लूज़ हुई है, स्लिप हो गई थी। उसके बाद उन्होंने ये देख सकते हैं कि ओवर साइज़ का काबला लगवाया है और उसकी वजह से ये जो टापा है वो सारा टूट चुका है, नज़र आ रहा है ऐसे। तो अब ये बहुत ज़्यादा लीकेज करता था। तो अब हमने तो इसका जो टापा है वो नया फिट करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हमने लेकर आए नया टापा, इसके अंदर हम लगाएंगे, ये देख सकते हैं। तो वीडियो बनाने का असल में मकसद ये था कि आप जब भी ये एल वगैरह तब्दील करते हैं ना तो आप इसको ज़्यादा ज़ोर लगा कर ना टाइट किया करें। तो ये हम नया टापा लेकर आए, आप इसके अंदर फिट करेंगे। और आपको बताना था कि टापा इस तरह ही होता है, इसके अंदर बैरिंग वगैरह नहीं होते, वो हम दोबारा इसके अंदर लगाते हैं। वो वाले भी लगा सकते हैं, नया लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी च्वाइस है। ये स्टड वगैरह भी वो ही खोल कर इधर लगेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि बहुत नाजुक हिस्सा होता है, नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारा बोल्ट लगेगा जिससे हमने तेल जो है ना वो इंजन का निकालना होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना नाजुक है, ये सिल्वर का होता है। तो इसको एक मुनासिब हद तक जो है ना वो आप ज़ोर लगाया करें। तो बाद भाई जब इसको ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं या बड़े राड के साथ टाइट करते हैं तो उस वक्त ये मसला पेश आता है। देख सकते हैं कि इसकी चूड़ी भी जो होती है ना वो इतनी ताकतवर नहीं होती। तो मेन मकसद तो ये होता है कि काबला टाइट कर देंगे वो खुल ना जाए। लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं जो इसमें बेहतियाती करते हैं, या हमारे जो शिगरत होते हैं उनको कहते हैं कि आप तेल तब्दील करें तो वो इसके साथ ज़ोर आजमाई करते हैं। तो ये देख सकते हैं कितनी मुश्किल बनी है इस एक टापे की वजह से। हालांकि इसका एक और भी हल है, आप सिल्वर का वेल्डिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन वो भी इतना म्यारी नहीं होता, वो भी एक जुगाड़ ही होता है। तो ठीक तरीका तो यही है कि आप जो है ना वो टापा तब्दील कर लें। तो आज की वीडियो में मेरा यही आपको पैगाम है कि आप जो है ना इसको जब आपने तेल तब्दील करना है तो आराम के साथ टाइट करना है, ज़्यादा इसको ज़ोर नहीं लगाना। अगर ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो ये आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा और ये एक्स्ट्रा आपको जो खर्चा है वो पड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इसी टॉपिक पे हमारी वीडियो थी। दूसरा इसका ये कि एक स्पिंडल का इशू था, वो हमने नया डालना है। ये देख सकते हैं ख़राब हो गया तो वो हम इसका नया डालेंगे। तो ये टापा मैंने इसलिए साफ़ नहीं करवाया क्योंकि हमने नया डालना है, इसलिए इसको साफ़ नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।